Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss about recombinant DNA technology. आज हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और ये सबसे लेटेस्ट जिसको कहना चाहिए टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हो रहे हैं। आज आप जो कोविड के लिए वैक्सीन की बात सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। So, what is recombinant DNA technology? It is joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce a new genetic combination that are of value to medicine, agriculture, industry. तो क्या है ये टेक्नोलॉजी जिसमें दो डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीसीज से लिए गए हैं और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सके। तो होता क्या है कि डीएनए कहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, एंड वी ऑल नो दैट डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कैरी द इनहेरिटेंस। डीएनए में जीन्स होते हैं जो हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और ये एक हेरिडिटी से मतलब हेरिडिटी होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन इट इज कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरी किए जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए इन द न्यूक्लियस। अब डीएनए जो है कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और हम चाहते हैं कि इनके बहुत सारे कॉपीज मिले हमें। तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट इज़ पॉसिबल, जो हमारी इच्छा है कि हमें ये डीएनए बहुत सारे चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए हमें इसकी, तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड दिस हैज़ गॉट द वैल्यू इन मेडिसिन। एज आई हैव टोल्ड यू, वैक्सीन्स जो बन रहे हैं कोविड-19 के लिए, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर, जैसे अगर आपको याद हो तो पहले के जो खेत होते थे उसमें जो गेहूं और चावल के जो पौधे होते थे वो बहुत लंबे लंबे होते थे और तब जा कर के उसके ऊपर वो फ्लावर दिखता था। और हमारे लिए क्या है, वो जो अन्न जो ऊपर है गेहूं और चावल का जो, वो हमारे काम का है, बाकी नीचे का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो हमारे लिए यूजलेस है। तो क्या किया गया, ऐसे पौधे तैयार किए गए जिसका वेजिटेटिव पार्ट तो बहुत छोटा हो और दाने बहुत सारे निकले। तो दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज डीएनए क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग, ये सब वन एंड द सेम थिंग है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट सच एज बैक्टीरियल प्लास्मिड। तो जो डीएनए हमें चाहिए यानी हम उसके कॉपीज चाहते हैं, तो दैट इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, वो हमें एक ऑर्गेनिज्म से मिल गया। अब हम उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट जैसे कि बैक्टीरिया में आप सब जानते हैं दे हैव प्लास्मिड्स विच आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट। तो ये प्लास्मिड जो है वेक्टर का काम करेगा। एंड व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज अ कैरियर, वो कैरी करने का काम करते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं। सो द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कैन देन बी प्रोपोगेटेड इन अ फॉरेन होस्ट। अब हम इस डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अराउंड सिंस 1970s एंड इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स टुडे। तो आज की तारीख में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत कॉमन प्रैक्टिस में लिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है
because it is a very useful technology. So what we see, जो डोनर डीएनए है यानी हमारे ज़रूरत का डीएनए, जो हमारे इंटरेस्ट का डीएनए है, उस इंटरेस्ट के डीएनए को जो प्लास्मिड्स हैं वो हमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, वो राउंड होते हैं, उसको कट किया जाता है और ये जो डीएनए जो हमें प्रोपोगेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, कुछ ही समय में बहुत सारे हमें इसके मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो सकते हैं. वी कैन गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डीएनए विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस डीएनए, इसके अंदर स्टिकी एंड्स लगाए जाते हैं और उसी तरह के स्टिकी एंड्स प्लास्मिड जो वेक्टर है उसमें भी होता है. तो ये दोनों जो हैं, डीएनए लाइगेज हमने डीएनए रेप्लिकेशन में सुना था इस बारे में. दिस हेल्प्स इन बाइंडिंग और यू कैन से एनीलिंग ऑफ द डीएनए. तो ये डीएनए जो है आपस में जो स्टिकी एंड्स हैं वो चिपक जाते हैं और अब ये जो प्लास्मिड है उस बैक्टीरिया में, जब वो बैक्टीरिया अपना क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करता है तो साथ में ही प्लास्मिड्स भी मल्टीप्लाई होते हैं एंड वी सी दैट वी गेट नंबर ऑफ दिस यूनिट्स ऑफ द डीएनए विच वाज ऑफ आवर इंटरेस्ट. तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्लोन्स तैयार हो गए हैं. नाउ वी कैन insert this DNA into the host cell. For example, as I have told you, medicines में तो insulin, this is one of the very important discovery that insulin diabetic patient use करते हैं. तो what we see कि वो इंसुलिन हमें बहुत सारी मात्रा में बनानी है. तो by this technology we can make number of insulin DNA strands. इसी तरह से इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन के लिए यूज़ किया है. जो ह्यूमन सेल है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इंट्रोड्यूस किया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो प्लास्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया. और अब जब ये प्लास्मिड उस बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई होगा तो उतने नंबर ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे. So the process involves the selection of desired gene for administration into the host, followed by a selection of perfect vector with which the gene has to be integrated, and hence the recombinant DNA is formed. This recombinant DNA then has to be introduced into the host, and at last it has to be maintained in the host and carried forward to the offspring. तो एक जनरल जो कॉमन प्रोसेस है उसमें हम सब जानते हैं कि कोशिका जब डिवाइड होती है तो उसका जो डीएनए है, उसका जो न्यूक्लियस है, वो दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचा दिया जाता है. दैट इज ऑफस्प्रिंग्स. इफ इट इज गैमीट, स्पर्म एंड एग, द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड. देयरफॉर वी से दैट डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो इसका मतलब ही हुआ कि वो ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाया जा रहा है. बट हियर इन दिस केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, व्हाट वी सी कि हमें एक डिज़ायर्ड डीएनए है जिसको पहुंचाना है अगले जनरेशन में, ताकि वो और अच्छा प्रोड्यूस कर सके, हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके. तो व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट इज द सिलेक्शन. किसका? डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए. अब उसको डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए या आप कह सकते हैं प्रोपोगेट करने के लिए वी नीड अ परफेक्ट वेक्टर. नाउ दिस वेक्टर विल हेल्प द डिजायर्ड जीन टू मल्टीप्लाई, दैट इज नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड. जब नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के वजह से, तो वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब होस्ट सेल का जो
डीएनए जो इंट्रोड्यूस हो चुका है वो दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है? बिकॉज वी नीड द डिजायर्ड डीएनए। Now, being a nucleic acid enclosed within the nucleus, isolation of DNA is not an easy task. We all know, हम सब जानते हैं डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उस में से उस डिजायर्ड जीन को निकालना, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। Isolation of DNA is an enzymatically controlled process where the plant and animal cells are treated with certain enzymes. और वो एंजाइम्स हैं जैसे कि सेलुलेस, लाइसोजाइम, काइटिनेस। These are used to isolate the pure DNA from the cells. Now next comes fragmentation of DNA. The isolated and purified DNA is treated with restriction endonucleases, which cut the DNA into fragments. The restriction enzymes utilized in recombinant DNA technology are significant to detect the location at which the desired gene is introduced into the vector genome. So what we see, जो DNA isolate किया गया था, यानी जो segment, that is treated with the restriction endonucleases, because the endonuclease enzymes जो होते हैं ये कैंची का काम करते हैं। जैसे हम कपड़े को कैंची से कट करते हैं, दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स वो डीएनए को कट करने का काम करते हैं, एंड दीज आर पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर डीएनए। नाउ आफ्टर गेटिंग दैट डिजायर्ड डीएनए, that is the enzymes utilized in recombinant DNA technology which are significant to detect the location at which the desired gene is introduced into the vector genome. तो ये जो restriction endonucleases होते हैं डीएनए को भी कट करते हैं, और फिर जो वेक्टर है वहाँ पर भी उन्हें पता होता है, that is they can detect that location that where this desired gene has to be introduced. So the restriction endonucleases are sequence specific, typically palindrome sequences, and snip the DNA at specific points. पैलिंड्रोम हम किसको कहते हैं? जो आगे से पीछे से दोनों तरफ से, जैसे सारे गामा पदा निसा। तो जो सेगमेंट यानी जो स्टिकी एंड्स हैं उसके जो कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, अगर मान लीजिए AATT है तो जो वेक्टर का होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, AA के ऑपोजिट TT होगा और TT के ऑपोजिट AA होगा। So what this restriction endonuclease does, they inspect the length of DNA and trims it at particular sites known as restriction site. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ उनको कट करना है और ट्रिम करना है, and that site is known as restriction site. The desired genes and the vectors are snipped by same restriction enzymes to acquire the complementary sticky ends. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए में और जो वेक्टर है दोनों में सेम न्यूक्लियस यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है, और उनके एंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे आपको बताया था ना AATT, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? TTAA. So this ensures the task of ligases for binding the required gene to the vector is easier. अब ligase DNA ligase enzyme क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। Now next comes the amplification. Amplification का मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो, और PCR is the process to amplify the gene once the proper gene of interest has been cut using the restriction enzymes. PCR का मतलब क्या हुआ? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
तो थ्रू दिस प्रोसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो पीसीआर जो है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो जो डीएनए है उस डीएनए को कट करना, जो ओरिजिनल डीएनए है जिसको रेप्लिकेट करना है, उसको पीसीआर के प्रोसेस से जो है वो मल्टीप्लाई करके उसके नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। Insertion of recombinant DNA into the host. The host is the final tool of recombinant DNA technology. Recombinant DNA को कैसे लिखते हैं? rDNA, which consumes the vector engineered with the desired DNA with the aid of the enzymes. Insertion of the desired recombinant DNA into the host organism can be achieved in various ways. This includes biolistics or gene gun, microinjection, alternate heating and cooling, usage of calcium ions, etc. तो जो डिज़ायर्ड हमें जीन प्राप्त हो चुके हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, अब उनको इंजीनियर करके, यानी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डालने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि बायोलिस्टिक्स है या जीन गन है, माइक्रो इंजेक्शंस। तो इनमें से किसी भी एक तरीके से जो है उसको इंजेक्ट करके उस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। द सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म सेल्स आर द एंटिटीज पास द रिकॉम्बिनेंट जीन टू द ऑफस्प्रिंग। अब ये जो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो गया है होस्ट सेल, वो उस रिकॉम्बिनेंट जीन को ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन करेगा। नाउ हियर यू कैन सी, जो डीएनए हमें जो डिज़ायर्ड जीन डीएनए चाहिए वो न्यूक्लियस के अंदर से निकाल लिया जाता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स को लोकेट करेगा, डिटेक्ट करेगा और दोनों साइड में कट करेगा। द सेम एंजाइम विल बी यूज्ड टू कट द प्लास्मिड। अब ये प्लास्मिड कहाँ से आ रहा है? जो वेक्टर है, डीएनए वेक्टर, वो बैक्टीरिया में से मिल रहा है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लास्मिड है उसको वो एंजाइम कट करेगा, और जो जीन हमें उसमें इंट्रोड्यूस करना है, इंसर्ट करना है, ताकि वो अपना जब मल्टीप्लाई करेगा क्रोमोसोम, अपना डीएनए मटेरियल को जब मल्टीप्लाई करेगा तो साथ में ये जो जीन्स हमने इंट्रोड्यूस किया है अंदर वो भी मल्टीप्लाई होते रहे। एंड एज वी नो दैट बैक्टीरिया, they can multiply very fast. Within no time, millions of bacteria can be produced. So along with their chromosomes, their genetic material, they will be multiplying the desired gene which has been introduced. तो आपने देखा, एक बैक्टीरिया से शुरू किया तो बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार होने से क्या है कि वो जीन्स हमें बहुत सारे प्राप्त हो गए हैं। As I had told you that restriction enzymes will work as a सीजर, कैंची की तरह काम करते हैं। तो ये डीएनए सीक्वेंस जो हमारे इंटरेस्ट का है उसको भी कट लगाएंगे, और जो वेक्टर है बैक्टीरिया का उसको भी वो कट लगाएंगे, और वो वेक्टर जो है वो जो राउंड शेप में है वो कट होकर के ओपन हो जाएगा। तो इस डीएनए को उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद उसको चिपकाने का काम या जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जॉइंस द टू डीएनए सीक्वेंसेस टुगेदर। नाउ दिस वेक्टर containing DNA of interest, when it will multiply in the bacteria, number of copies will be produced. इसमें भी आप वही देख रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो है वो ब्रेक किया और दोनों तरफ जो है स्टिकी एंड्स तैयार हुए हैं। जैसे ये देखो AATT, तो उसका ऑपोजिट जो है वो TTAA। तो अब ये दोनों जो हैं आपस में
कॉम्प्लीमेंट्री होने के वजह से एक दूसरे से अटैच होंगे। तो दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो दिस कैन बी गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट, बट वी नीड नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारे चाहिए हमें। तो व्हाट has been done, that insulin gene has been introduced into the plasmid, which is acting as the vector। वेक्टर क्या काम कर रहा है प्लास्मिड, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये जो प्लास्मिड है बैक्टीरिया में जब मल्टीप्लाई होगा तो जितने बैक्टीरिया बनेंगे उतनी कॉपीज हमारी इंसुलिन की भी तैयार होती चली जाएगी। सो व्हाट वी सी, बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, within no time, within very little time, we can get number of copies of the desired gene. Now, because of this desired DNA technology, we are getting new plants। जो plants के traits हैं, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा दिया कि हमें अगर फ्लावरिंग चाहिए तो हमें फूल बहुत सारे चाहिए, हमें वेजिटेटिव पार्ट नहीं चाहिए। या जैसे कॉटन है, कॉटन का जो पॉड है उसमें हमें कॉटन फाइबर बहुत सारा चाहिए, तो हमारा डिज़ायर्ड जो है वो क्या होगा, जिसमें कॉटन बहुत सारा प्राप्त हो सके। तो उस पर्टिकुलर जीन को हम प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको हम उस होस्ट सेल में इनोकुलेट करके और फिर उस तरह का जो है प्लांट कल्चर कर सकते हैं। Now there are many enzymes which are used in recombinant DNA technology. We will take up this in our next lecture। न्यूक्लियसेस हैं, डीएनए मॉडिफायर्स हैं और डीएनए लाइगेस हैं। तो we will discuss about the nucleases, which are the restriction endonucleases, restriction exonucleases and ribonuclease। This is another example where this recombinant DNA technology is being used to get the transgenic organisms which are useful products। So what are the applications where it is used? It is used to get purified protein to make antibodies for medical purpose and make vaccines for treatment of diseases, diagnose human genetic disorders and infections. It is also used in forensic applications such as DNA fingerprinting, mutate gene and study functions of altered proteins। तो जैसे कि आपको बताया था कि डीएनए टेक्नोलॉजी इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर एज वेल एज molecular biology। So it is used in number of diagnosis of diseases, gene therapies, DNA fingerprinting, printing, production of vaccines, and commercial and pharmaceutical products that are the medicines which are used in commercial and pharmaceuticals। So what we see, मेन इम्पॉर्टेंट जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, वो है थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे वैक्सीन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एंटी कैंसर ड्रग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जिसको आप जीएम फूड्स के नाम से सुनते आए हों, जीएम वेजिटेबल्स, जीएम क्रॉप्स, जीएम माइक्रोब्स, जीएम एनिमल्स, डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जीन थेरेपी में, मॉनिटरिंग में, थेरेपेटिक्स में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एनर्जी एप्लीकेशंस, बायोहाइड्रोजन, बायोइथेनॉल, बायोमिथेनॉल और बायोब्यूटेनॉल एनर्जी प्रोड्यूस करने के एप्लीकेशंस में भी जेनेटिक ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इट इज़ बीइंग यूज्ड in large scale। If you take the overview of this cloning, what it is, foreign DNA is prepared for insertion into the vector DNA। Both foreign and vector DNA are cut with a restriction enzyme। The restriction enzyme leaves sticky ends, that is short regions of homology at the site of cleavage। The foreign DNA and vector DNA are mixed together,
The sticky end binds DNA together. DNA ligase reseals the double helix. Now this DNA is taken up by the host cell. Now as the host cells are grown, the recombinant DNA grows with them. तो हमने क्या देखा कि फॉरेन डीएनए को हमने पहले ढूंढा, यानी हमारा डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं उस डीएनए को और जो प्लास्मिड है वेक्टर डीएनए दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया और स्टिकी एंड्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो दोनों फिर आपस में चिपक करके और जो डीएनए लाइगेस एंजाइम है वो उसको सील कर देता है डबल हेलिक्स को। अब वो डीएनए जो उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज द जीन विच हैज बीन inserted into the plasmid. So what we see that these genes will be multiplying as the bacteria multiplies. जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे जो फॉरेन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट किया है that will also multiply. Now that DNA will be inserted into the host cell. अब ये होस्ट सेल जब ग्रो करेगा तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी अपने ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाएगा। I hope this technology is वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। इट इज़ वेरी सिंपल, बस कैंची से कट करना और उसको चिपकाना और उसको मल्टीप्लाई करना यानी प्रोपोगेट करना और होस्ट सेल में डालना। थैंक यू सो मच।